आजकल आप सुन रहे होंगे कि कई कंट्रीज़ में एलपीजी की शॉर्टेज चल रही है, तो कई कंट्रीज़ में एलपीजी सिलेंडर्स और फ्यूल्स की शॉर्टेज चल रही है वॉर के चलते। लेकिन आपने ये सोचा है कि ये सब प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं? और अगर फैक्ट्रीज चल रही हैं, फैक्ट्रीज खुली हुई हैं, तो ये शॉर्टेज क्यों? उसके लिए पहले हमें जानना होगा कि एलपीजी बनती कैसे है। तो आइए हम सिर्फ प्रोसेस ही नहीं, पूरा सिस्टम समझते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये मेनली दो गैसेस का मिक्सचर होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये रूम टेम्परेचर पर तो गैसेस होती है, लेकिन अगर हम इन्हें हाई प्रेशर दें तो इन्हें लिक्विड बनाया जा सकता है। इसीलिए हम एलपीजी गैस को सिलेंडर्स में स्टोर कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं एलपीजी बनती कैसे है। स्टेप 1, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन। सब कुछ स्टार्ट होता है अंडरग्राउंड क्रूड ऑयल से। लैंड या ओशंस में ऑयल वेल्स बनाकर उनमें से क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। स्टेप 2, रिफाइनरी सेपरेशन। क्रूड ऑयल डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता, तो इसे रिफाइनरीज में ले जाकर हीट किया जाता है। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग फ्यूल सेपरेट होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड ऑल। और इसी दौरान एलपीजी गैसेस भी मिलती है। एलपीजी गैस नेचुरल गैस प्रोसेसिंग से भी मिल सकती है। एलपीजी सिर्फ ऑयल से नहीं, नेचुरल गैस फील्ड से भी मिलती है। रॉ नेचुरल गैसेस के अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तो प्रोसेसिंग प्लांट्स के अंदर इन्हें अलग किया जाता है, फिर इनका लिक्विफैक्शन किया जाता है। अब गैसेस को हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है, जिससे वो लिक्विड बन जाती है और रेडी हो जाती है स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब एलपीजी रिफाइनरी से डायरेक्टली घर नहीं आती, पहले ये जाती है स्टोरेज टर्मिनल्स में, फिर पाइपलाइंस, शिप्स और टैंकर्स के थ्रू अलग अलग कंट्रीज तक ट्रांसपोर्ट होती है। फाइनली फिर इसे बॉटलिंग प्लांट्स के अंदर सिलेंडर्स में फिल किया जाता है और आप सभी के घर तक पहुंचाया जाता है। तो आप जब प्रोसेस समझ गए हो, तो ये भी जान लो कि एलपीजी की शॉर्टेज होती क्यों है। एलपीजी की कमी होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि पहला रीज़न वॉर और जियोपॉलिटिक्स। जब कंट्रीज़ के बीच युद्ध की स्थिति या युद्ध होते हैं, तो ऑयल्स और गैसेस की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैन हो जाते हैं या सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। एलपीजी या दूसरे फ्यूल्स की सप्लाई शिप्स और पाइपलाइंस पर डिपेंड करती है। अगर रूट ब्लॉक हो जाए या शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाए, तो भी सप्लाई स्लो हो जाती है। रीज़न 3, हाई डिमांड्स। विंटर सीजन्स में हीटिंग के लिए एलपीजी डिमांड सडनली बढ़ जाती है और सप्लाई उतनी फास्ट नहीं हो पाती। रीज़न 4, लिमिटेड स्टोरेज। अब एलपीजी को अनलिमिटेड स्टोर नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए अगर सप्लाई डिले हो जाए तो शॉर्टेज तुरंत फील होती है। रीज़न 5, करेंसी एंड इकोनॉमी। कई कंट्रीज़ एलपीजी इंपोर्ट करती हैं, अगर उनकी करेंसी वीक हो जाए तो वो उतना एलपीजी बाय नहीं कर पाती। तो इन सब रीजंस की वजह से एलपीजी या अदर फ्यूल्स की शॉर्टेज हो जाती है। एलपीजी स्टोर करने का मतलब ये नहीं कि गैस बन नहीं रही। रियल प्रॉब्लम्स सिस्टम के बीच में आती है, लाइक इन प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, पॉलिटिक्स एंड डिमांड। एक सिंपल से सिलेंडर के पीछे पूरी ग्लोबल चेंज होती है। आई होप आपको पता चला होगा कि एलपीजी की शॉर्टेज क्यों होती है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। शुक्रिया।